मानिए कि ये मकर संक्रांति से अनुष्ठान प्रारंभ है और महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। लगातार ये अनुष्ठान है जिसमें करोड़ों मंत्रों का जप होगा, नित्य कई हजार आहुतियां होती है, दीप प्रज्वलन होता है। सबका एक उद्देश्य है कि श्रृंगार गौरी के साथ बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर का दिव्य निर्माण राम जन्मभूमि की तरह हो। वाराणसी में ज्ञानवापी में एक तरफ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में जहां पर माघ मेला चल रहा है, वहां पर भी साधु संतों द्वारा ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए महासंकल्प लिए जा रहे हैं, महाअनुष्ठान किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेला के एक इलाके में जहां पर ये विशेष अनुष्ठान चल रहा है। हमारे साथ मौनी महाराज जी हैं, अभय चैतन्य ब्रह्मचारी इनका नाम है और बहुत पुराने संत हैं। संकल्प इन्होंने क्या लिया, इन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, क्या संकल्प है आपका? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे शूर शशांक बंधिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान भूतनाथ से प्रार्थना है, उनकी कृपा के लिए हम लोग उपासना कर रहे हैं कि माँ गौरी, जो श्रृंगार गौरी का जो पूजन का जो स्थान है वहाँ और आपके दिव्यतम धाम का भव्य सुंदरीकरण श्रीधाम अयोध्या की तरह हो जाए, उसको लेकर के यहाँ भगवान भूतनाथ की रुद्राक्षों की एक विशेष शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसमें जो त्रिशूल के साथ यह शिवलिंग स्थापित है, उसके चारों तरफ जो त्रिशूल लगाए गए हैं वह भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए है। कितने रुद्राक्ष का यहाँ पर? 11 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई ये शिवलिंग है जो 11 फीट की है। ये शिवलिंग है जिसमें सारे मुखों के रुद्राक्ष इसमें लगाए गए हैं और शास्त्रों की मान्यता है कि रुद्राक्ष की शिवलिंग की पूजा करने से आप जो भी चाहते हैं वह आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से यह अनुष्ठान किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। सारे विद्वान भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्रों का जप कर रहे हैं और पूरे महीने लगभग आप मानिए कि ये मकर संक्रांति से अनुष्ठान प्रारंभ है और महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। लगातार यह अनुष्ठान है जिसमें करोड़ों मंत्रों का जप होगा, नित्य कई हजार आहुतियां होती है, दीप प्रज्वलन होता है। सबका एक उद्देश्य है कि श्रृंगार गौरी के साथ बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर का दिव्य निर्माण राम जन्मभूमि की तरह हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जप तप की भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जप तप के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर साधु संत लगाए गए हैं जो निरंतर जप तप कर रहे हैं। महाराज जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रावधान किया गया है, कितने जप तप का आप संकल्प? देखिए, उसमें 1.25 करोड़ मंत्रों का जो संकल्प है वह महाशिवरात्रि तक पूर्ण होगा। 1.25 कोटि जो मंत्र है वह भगवान की कृपा का प्रसाद जो प्राप्त होगा उसका केवल हम सब एक फल मांग रहे हैं, काशी विश्वनाथ में श्रृंगार गौरी के साथ काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसी के लिए पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सब समर्पित है। सारे संत निस्वार्थ मन से यहाँ उपासना कर रहे हैं। शाम को संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत सैकड़ों लोग यहाँ बैठ के जप आरती पूजा पाठ में भाग लेते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल जो कहे जाते हैं वो भी लगाए गए हैं। विविध रंगों के त्रिशूल हैं, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत हैं और इनकी आराधना पूजा भी यहाँ होती है। कितने त्रिशूल हैं और इनके पीछे की वजह क्या है, महाराज जी जानना चाहेंगे? ये कितने त्रिशूल यहाँ पर? देखिए, ये 5400 त्रिशूल हैं। ये 5400 त्रिशूल हैं, जिसमें लाल जो त्रिशूल है वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, भारत की संपन्नता के लिए है। जो श्वेत त्रिशूल है ज्ञान वृद्धि के लिए है, भारत की ज्ञान की वृद्धि के साथ भारत के गौरव बढ़ाने के लिए है। जो पीला त्रिशूल है वह आतंकवादियों को पराजित करने के लिए और भारत की विजय के लिए है, तथा जो काला त्रिशूल है वह आतंकवाद और आतंकवादी संपूर्ण के विनाश के लिए है। इस तरीके से त्रिशूल जो स्थापित किए गए हैं, इनको चारों तरफ रुद्राक्षों की आप देखिए तमाम मालाएं पहनाई गई हैं भूतनाथ को। ये पूजा जो हो रही है, इसका जो एक ही हम सब नित्यव्रत संकल्प लेते हैं कि हमारे देश की रक्षा हो, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो और भारत का जो गौरव है, भारत के जो धार्मिक स्थल हैं उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ जो अन्य भी धार्मिक स्थल हैं सब मुक्त हो जाएं, पूरे देश से आतंकवाद और आतंकवादी समाप्त हो जाए, गरीबी महामारी समाप्त हो, पूरे देश की अखंडता एकता बनी रहे और मेरे देश में किसी प्रकार की महामारी न हो, इसके लिए भी यज्ञ पूजा पाठ चल रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर खासतौर पर किस तरह के संकल्प हैं और कब तक ये चलते हैं? देखिए, ज्ञानवापी का जो संकल्प है, नित्य यहाँ दीप प्रज्वलन है, नित्य लेट के परिक्रमा है, पूजा है, हवन है, 1.25 कोटि मंत्रों का जप है और बाबा की जिन त्रिशूलों की जो पूजा होती है
त्रिशूल ये भगवान ब्रह्मा, ये भगवान शिव का स्थान है, भगवान ब्रह्मा का स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है, महाकाली महालक्ष्मी ये माता सरस्वती का स्थान है। इसमें सारी शक्तियां हैं। ये माना जाता है त्रिशूल की पूजा करने के बाद किसी भी प्रकार का शूल फिर से शेष नहीं रहता है, न कोई पीड़ाएं बचती हैं। और ज्ञान वापी का जो संकल्प है, इसके लिए स्कंद माता की यहाँ स्थापना की गई है, सिद्धिदात्री की स्थापना की गई है इस कुंड के भाग में, क्योंकि स्कंद माता और सिद्धिदात्री की मूर्ति स्थापित करके जब हवन की जाती है सारी क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं और जो राष्ट्रद्रोही हैं वो पराजित हो जाते हैं। इसी संकल्प को लेकर के अनुष्ठान के साथ मूर्तियों की स्थापना भी की गई है। तो प्रयागराज का ये माघ मेला क्षेत्र है जहाँ पर ज्ञान वापी ये मुक्ति के लिए भी विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। यहाँ के जो साधु संत हैं, खासकर अभय चेतन ब्रह्मचारी जी हैं, इन्होंने विशेष संकल्प लिया है। आप देख सकते हैं कि त्रिशूलों का यहाँ पर एक महाजाल बनाया गया है और भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो भी रुद्राक्ष के माध्यम से बनाया गया है। इनका कहना है कि जब तक ज्ञानवापी की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक उनका ये संकल्प चलता रहेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, संगम तट, प्रयागराज।